जो लास्ट टाइम पर हमने चैप्टर मेंसुरेशन कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो दो तरह से हैं। एक तो हमें कंस्ट्रक्शन टू पैरेलल लाइन करना है और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल का करना है। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। तो पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं। तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन कैसे बनती है, ये जैसे L1 और L2 क्या है, पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन बनेगी, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इस बेस पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इस कॉन्सेप्ट पे यूज़ करें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब हम एक्सरसाइज में जो पैरेलल लाइन बनाने वाले हैं 11.1 में, वो दो तरह से है। एक तो पैरेलल लाइन बनानी है हमें कि एक लाइन आपको ड्रॉ की हुई है और दूसरी पैरेलल लाइन आपको कुछ सेंटीमीटर दूर बनानी है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर एक लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर पैरेलल लाइन बनानी है। एक कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा। एक ये रहेगा पैरेलल लाइन से आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, उससे पैरेलल लाइन जानी चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पैरेलल लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले MCQ आ रहा है हमारा 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ, जिसमें लिखा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट P outside this line, the radius of drawn arc around the point P is blank of that around the point Q। तो अगर कोई लाइन है उससे आउटसाइड एक पॉइंट P है, तो इस P से जाने वाली पैरेलल लाइन कैसे बनेगी। तो हम जानते हैं P से कितने डिग्री का आर्क हो, कितनी रेडियस का आर्क हम बनाएंगे। तो Q पर जो आर्क बना है, जैसे Q पर क्या बना है, ये AB आर्क बना है, तो जो AB आर्क Q पे बना है उसी के इक्वल P पर आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, तो Q पर बने आर्क का सेम बनाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज, तो टू पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल होता है। अगर टू पैरेलल लाइन है तो उसके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। कोई एंगल है क्या यहाँ पे पैरेलल लाइन के बीच में, नहीं है ना। और अगर आपने कोई ट्रांसवर्सल बना दी, ट्रांसवर्सल बनाने के बाद दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने का होगा, तो दोनों का सम कितना होता है 180। तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैरेलल लाइन बिटवीन जो एंगल है वो 0 और 180 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन 4 सेंटीमीटर अपार्ट यूजिंग द रूलर एंड कंपास। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन AB पैरेलल टू PQ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि सेकंड में हमें नाम नहीं दिया हुआ है और थर्ड वाले में नाम दे रखे हैं। तो हम आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सेकंड आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो सेम है। आप चाहें तो सेकंड में वही नाम दे सकते हैं, केवल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर की जगह पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बस तरीका वही रहेगा। तो ड्रॉ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 वाले को और पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन में लाइन AB बनाने वाले हैं पैरेलल टू PQ। तो सबसे पहले हम PQ बनाएंगे। तो PQ जो है एक लंबी सी लाइन बना सकते हैं हम, सेंटीमीटर यहाँ पे दिया नहीं है उसका, तो हम कितनी भी लंबी लाइन बना सकते हैं। तो ये हमने एक PQ बना दिया। ठीक है, और इस PQ के पैरेलल हमें AB बनाना है, लेकिन कितने सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर दूर बनाने के लिए एक पॉइंट ले लेंगे बीच में कहीं पर भी M, और इस M पर परपेंडिकुलर बनाएंगे।
तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसका जो सुई वाला भाग है ये तो हम एम पर रखेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे कि हम एम पर रखकर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को कट करेगा, ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया ये सेमी सर्कल। तो इसने PQ को कहाँ कहाँ कट किया, एक तो इस पॉइंट पर जिसको हमने X नाम दे दिया, और एक इस पॉइंट पर जिसको हमने Y नाम दे दिया। अब ये XY का जो लाइन सेगमेंट बना हमारा, तो X पर रखकर एम से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करना है, फैलाना है, ठीक है। तो X से ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ फैलाना है इसको, X पर रखकर एम से ज़्यादा फैला लिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ आर्क बनाना है X से और Y से। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम एम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर दूर बनाना है, तो हम कंपोस्ट की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो सुई वाले भाग को 3 पर और पेंसिल वाले भाग को 0 पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 0 पे एडजस्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको चेंज नहीं करना है, एम पर रखकर इस परपेंडिकुलर लाइन को कट करना है, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पर भी कट हो रहा है उस पॉइंट को ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कट हुआ है, क्योंकि वही हमारा टारगेट है, वहीं से हमें ए बी लाइन पैरेलल बनानी। तो ये पॉइंट यहाँ कट हुआ है, इसको हमने टी नाम दे दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें पैरेलल लाइन बनानी। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मतलब कि 90 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 90 का एंगल है। तो हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 है तो इधर भी क्रॉस में 90 का एंगल आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट में आप जानते हो कि ट्रांसवर्सल के दोनों साइड के अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर आपका ट्रांसवर्सल इस तरीके का है तो 90 का एंगल बना रहा है, तो दूसरी साइड पे भी 90 का एंगल बनेगा, है ना। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तभी तो पैरेलल लाइन बनेगी। तो हम 90 का एंगल बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो कंपास को फैला लेंगे कितना भी, और उसके बाद टी पर रखेंगे, टारगेट पर रखेंगे, और हम एक आर्क बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो कंपास से आपको 90 का एंगल बनाना तो आता है, तो हम यहाँ पर सेमी सर्कल बना चुके हैं। इसके बाद इसको हमें कट करना है, जहाँ पर भी कट हुए हैं वहाँ से 1 टाइम कट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें सेकंड टाइम कट करना है। हमें इस आर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि 90 का एंगल बना रहे हैं ना, तो इस आर को चेंज नहीं करना है। तो इस सेकंड टाइम पे आप जानते हो 120 का एंगल बनता है ना। जहाँ पर कट हुआ है वहाँ से 1 टाइम में कितने का एंगल बनता है, 60 का। ये आपको पता है, 6 में बता रखा है। फिर 60 के यहाँ से रखकर सेकंड टाइम कट करोगे आर को, तो 120 का, इसको आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है। और 120 की प्लेस से कट करोगे तो कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके बाद ये पॉइंट जहाँ पर कट हुआ है उस पॉइंट को बी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम ए बी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस बी पॉइंट को और इस टी पॉइंट को कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो इस बी पॉइंट और टी पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन बन गई, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन को हम यहाँ पर ए नाम दे देंगे। तो ये ए बी पैरेलल लाइन बनी है, और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की गैपिंग है, 3 सेंटीमीटर दूर बना है। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। इस तरह से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है जो हमने थर्ड क्वेश्चन बताया। नाम भी आप यही दे सकते हो, ए बी पी क्यू, जो भी हमने दिया, बस 3 सेंटीमीटर की जगह पर 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे,
फिफ्थ सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ में ड्रॉ एनी लाइन ए बी, मार्क एनी पॉइंट पी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, थ्रो पी ड्रॉ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी यूजिंग द रूलर एंड कंपास। तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है। इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम, बस नाम चेंज है। जैसे अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन फिफ्थ में हमें दे रखा है ए बी लाइन बनानी है, तो हमने पी क्यू जो बनाया उसको क्या नाम दे दोगे, ए बी दे दोगे। जहाँ पे ए पॉइंट बनाया वहाँ पे क्या नाम दोगे, पी, नहीं यहाँ पे तो एम नाम दे देना, और जहाँ पे हमने टी नाम दिया है वहाँ पे क्या नाम दोगे, पी, और ये 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ए बी बनाओगे, पी क्यू की जगह पर एम नाम दोगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे जिस तरह से हमने अभी बताया, और उसके बाद इस टी पॉइंट को पी नाम देना। पी नाम देकर वापस से 90 का एंगल बनाओगे कंपास की हेल्प से पी पर। तो इसी तरीके से एक लाइन आई जो यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे हमें उसको नाम देना है सी डी। तो सिर्फ नाम का अंतर, बाकी प्रोसेस सेम है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है, 6 वाला हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नई एक्सरसाइज जिसमें ट्राइंगल बनाना है वो